अगर आप अलग-अलग स्वाद चखने के शौकीन हैं, तो क्या आपने कभी जम्मू की डिशेस ट्राई की है? जी हाँ, यहाँ का डोगरी खाना अपने खास स्वाद के लिए जाना जाता है, जो स्वाद सभी घरों और रसोइयों तक ही सीमित था। अब वही नए अंदाज में आपके सामने आ रहा है, कई छोटे फूड स्टॉल पर, तो कई कैफे और रेस्टोरेंट के मेन्यू में। तो आइए देखते हैं जम्मू के इस खास स्वाद की एक दिलचस्प कहानी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है ये रामनगर तहसील। यहाँ की सुबह शहरों जैसी तेज नहीं, बल्कि सादगी से भरी होती है। इसी गांव में रहती हैं इंदिरा देवी। उनका दिन शुरू होता है घर के काम से और फिर भैंसों की देखभाल से। चारा पानी देने के बाद आता है वो पल जब दूध दुहा जाता है और इसी दूध से बनती है जम्मू की एक बेहद मशहूर डिश, कलाड़ी। कलाड़ी बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि एक हुनर है। उधमपुर में आज भी इसे पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। तेज गैस नहीं, बल्कि चूल्हे की धीमी आंच पर दूध पकता है। फिर दूध को फाड़कर उसे गोल आकार दिया जाता है और तैयार हो जाती है जम्मू की मशहूर कलाड़ी, जिसे लोग प्यार से डोगरी चीज भी कहते हैं। ये काम मैं 20 साल से कर रही हूँ और मंज मुंज खरीद रही हूँ, कलाड़ी का काम कर रही हूँ। जे साढ़ा बिजनेस ग्रुप के थ्रू में पैसा नहीं होता है तो उसे ले जितना भी लाख 50,000 उनसे लेके तो मंज खरीद के ये काम कर रहे हैं। ये जो कलाड़ी है, ये हमारा एक डोगरी कल्चर भी समझ लो और हमारा एक डोगरी लोगों का एक बिजनेस ही समझ लो। इस चीज़ को गाँव की महिला इसको बहुत ज़्यादा करती हैं। कलाड़ी की कहानी भी उतनी ही खास है जितना इसका स्वाद। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले जम्मू कश्मीर की खाना बदोश जनजाति गुज्जर बकरवाल ने बनाया था। ये लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहते थे, इसलिए उन्हें ऐसा खाना चाहिए था जो ताकत भी दे और जल्दी खराब भी ना हो। इसी जरूरत से जन्म हुआ कलाड़ी का। लेकिन अब ये पारंपरिक डिश भी समय के साथ बदल रही है। आज सिर्फ तवे पर सिकी कलाड़ी ही नहीं, बल्कि कलाड़ी मोमोज, कलाड़ी पिज्जा और कलाड़ी सैंडविच जैसे नए फ्यूजन फूड भी सामने आ रहे हैं। लोग कलाड़ी को घरों में ब्रेड के साथ, कुलचे के साथ, रोटी के साथ खाते थे। तो हमारा रेस्टोरेंट खोलने का ये मकसद था कि हम कलाड़ी को एक्सपेरिमेंट करके लोगों के साथ हम कलाड़ी के मोमोज, कलाड़ी के परांठा, कलाड़ी का पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ यूज़ करें और आपकी प्लेट में हम कलाड़ी की बहुत सारी आइटम सर्व कर पाएँ। यानी परंपरा वही है, लेकिन अंदाज नया है। डोगरी खाने की दुनिया सिर्फ कलाड़ी तक ही सीमित नहीं है। यहाँ और भी कई ऐसे स्वाद हैं जो हर फूड लवर को आकर्षित करते हैं, जैसे डिप कुलचा और अंबल। डिप कुलचा एक खास तरह की ब्रेड होती है जिसे गर्मा गर्म राजमा में डुबो कर खाया जाता है और इसका स्वाद इतना शानदार होता है कि लोग बार बार ऑर्डर करते हैं। वहीं अंबल कद्दू से बनने वाली एक पारंपरिक डिश है, जिसमें खास मसाले इसे खट्टा मीठा स्वाद देते हैं। जो व्यंजन कभी सिर्फ शादी या खास मौकों पर बनाए जाते थे, आज वही जम्मू के रेस्तरां, कैफे और होटलों के मेन्यू में शामिल हो चुके हैं। और हमने जब से इसको शुरू किया हुआ है तो अच्छे रिस्पांस आए हमारे पास। बहुत से कस्टमर बहुत सी तारीफ़ करते हैं। कुछ लोग बाहर से आते हैं, कुछ लोकल तो हमारे पास ऑलरेडी वो तो टेस्ट करते ही करते हैं, उनको तो पसंद आता ही है। जो बाहर के कस्टमर, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमें। डोगरी भोजन सिर्फ खाना नहीं, बल्कि जम्मू क्षेत्र की पहचान है। यहाँ की रसोई में परंपरा भी है, संस्कृति भी और स्वाद की ऐसी विरासत भी जो पीढ़ियों से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि आज डोगरी फूड सिर्फ जम्मू तक सीमित नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे देश में अपनी जगह बना रहा है। और जो एक बार इसका स्वाद चख ले, वो इसे भूल नहीं पाता, क्योंकि डोगरी फूड सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी जीत लेता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे